अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को मैं डिजिटाइज़ करूंगा और ये डिज़ाइन आउट है। ये डिज़ाइन बना हुआ है, जिसने बनवाया है, जिस कस्टमर ने, उसके पास मशीन में ये बनने के बाद इस तरह से ख़राब हो गया है, तो फिर उसने वो दोबारा से ये जो है बनवा रहा है। तो ये डिज़ाइन ख़राब हो रहा है। अगर हम जो है इसी के फॉलो करते हुए ऐसा ही बना के दे देंगे तो फिर बनाने का फ़ायदा यानी कुछ नहीं होगा। दोबारा से इस पर एडिट आएगा, क्योंकि ये कस्टमर ने दिया ही इसी वजह से है कि ये ख़राब हो रहा है। जिसने बनवाया है, जिस कंपनी से या जिससे भी, तो उसके पास उसने ये बना के दिया, तो ये मशीन पे ख़राब हो गया, तो फिर उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने दोबारा बनने के लिए दिया कि इसको सही तरीके से बना के दो। और अगर फिर हम भी इसी तरीके से बना के दे देंगे तो फिर उसको यानी कि बनाने का, हमारे बनाने का और उसके बनवाने का इसको कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से ये ख़राब होगा मशीन पे। तो मैं इसको सही किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको ख़राब हो रहा है। ख़राब होने के बाद हम अच्छे डिजिटाइज़र जब माने जाएंगे, ख़राब डिज़ाइन को भी हम अच्छा करके बनाएं। अगर इसी को फॉलो करेंगे, ख़राब है ये, अगर इसी को बना के दे देंगे तो फिर यानी कि जो बनवा रहा है उसका तो कोई बनवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि वो दोबारा से ऐसा ही बना के दे टेढ़ा मेढ़ा। अब ये देख सकते हैं आप कि टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो इसको किस तरह से सही करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको सही तरीके से डिजिटाइज़ किस तरह करेंगे। तो इसको सही डिजिटाइज़ करने का तरीका क्या है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक रन टूल लिया। रन की मदद से मैंने यहाँ पे एक आउटलाइन, ये हमारा सेंटर है, ये जो पॉइंट है ये हमारा सेंटर है। इस सेंटर पे मैंने यहाँ जो है यहाँ पॉइंट लगाया और एक नीचे लाइन, स्ट्रेट लाइन लगाई, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, जी प्रेस किया और एल यानी कि इसे लाइन में। अब ये हो गए हमारे जो रन कट जो था वो हमारा रन टूल मैंने लिया। रन स्टिक जो थी वो हमारी अपना इसमें लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो इसको लाइन में कन्वर्ट करने के लिए जी प्रेस करते हैं और 2 बार एल प्रेस करते हैं, तो ये लाइन में कन्वर्ट हो गई। अब ये हमारा सेंटर आ गया। सेंटर आने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा इसका सही तरीका डिजिटाइज़ करने का क्या है, इसको सही किस तरह से डिजिटाइज़ करेंगे इस टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन को। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, इस लोगो का लिंक, इस डिज़ाइन का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसका साइज़ आपने रखना है 5 विड्थ आपने इसका साइज़ रखना है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करता हूँ मैंने यहाँ से दोबारा से यहाँ पे एक रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, इसके सेंटर पे इस लाइन के सेंटर पे पॉइंट लगाने के बाद मैं इस तरफ आया, यहाँ पे पॉइंट मैंने लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैं इसका आधा डिजिटाइज़ करूँगा, यानी कि ये आधी लाइन को डिजिटाइज़ करूँगा। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया। अब यहाँ पॉइंट लगाने के बाद जहाँ गोल पॉइंट लगाने हैं वहाँ मैं गोल जो है राइट क्लिक करके पॉइंट लगाऊंगा, और जहाँ मुझे सीधे पॉइंट लगाने हैं वहाँ मैं लेफ़्ट से लगाऊंगा। तो जहाँ मुझे गोलाई नज़र आ रही है वहाँ मैं राइट क्लिक करता हुआ इसको पूरे को कंप्लीट करूँगा। जहाँ तक मुझे कंप्लीट करना है इसको आधा बनाऊँगा, आधा मिरर करूँगा। और मिरर का ऑप्शन मैं आपको क्लास में किसी क्लास में मैं बता चुका हूँ। वो वहाँ से भी आप जो है, वो भी आउट डिज़ाइन था, उसे भी मैंने आप डिजिटाइज़ करना बताया कि ये आउट डिज़ाइन है। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि और मज़ीद जो है आउट डिज़ाइन जो हैं वो मैं उन्हें डिजिटाइज़ करना बताऊंगा कि सही तरीके से उन्हें किस तरह से डिजिटाइज़ करेंगे ताकि आपको आउट डिज़ाइन भी डिजिटाइज़ करना आ जाए। अब मैंने यहाँ इसका सेंटर जहाँ लिया था वहाँ लाके इसको इतना बनाया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अगर मुझे इस लाइन में भी थोड़ा बहुत फॉल्ट लगेगा तो मैं इसको थोड़ा सेट कर दूँ। सेट करने के बाद फिर मिरर करूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सेट किया। अब डिज़ाइन हटाया, डिज़ाइन हटाने के बाद फिर यहाँ से चेक किया। यहाँ से अगर कहीं से भी मुझे कोई मिस्टेक लगेगी, पहले मैं इसको सेट कर लूँ ताकि मैं मिरर करूँगा तो दूसरी लाइन भी इसी के मुताबिक वो मेरी डिजिटाइज़ हो। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा सेट किया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा दबाया। अब ये तकरीबन सेट हो गई। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस वाली लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ आया एडिट में, एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद एडिट पे आया। एडिट पे क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे आया। ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद यहाँ ऑप्शन दे रहा है मिरर का, तो मैंने यहाँ चेक लगाया और इसको किया ओके। ओके करने के बाद ये जो
सेंटर मैंने लिया है इसको मैंने एक यहाँ क्लिक किया और इन कंट्रोल प्रेस करके रखा, तो दूसरा क्लिक इसके नीचे यहाँ पे उतार दिया। सॉरी, मैंने कंट्रोल डी नहीं किया, पहले इसको कॉपी करना है, तो मैंने कंट्रोल जेड किया। कंट्रोल जेड करने के बाद अब ये जो मैंने आधी बनाई है मैंने इसको किया कंट्रोल डी सिलेक्ट करने के बाद, फिर यहाँ आया एडिट में, एडिट में आने के बाद ट्रांसफॉर्म पे मिरर किया, मिरर पे चेक लगाया, ओके किया, ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट लगाया। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये अब जो मैंने ये बनाई है वही सेम यहाँ आ गई इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जो बनाया है वो यहाँ आने के बाद इस डिज़ाइन पे आउट हो रहा था, अगर मैं इसी के मुताबिक बनाता पूरा डिज़ाइन तो ये फिर से आउट हो जाता। मैंने क्या किया, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों ही सिलेक्ट है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे क्या कर दिया, इसे कर दिया यहाँ पे आने के बाद वेल्ड, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं। अब जब मैंने वेल्ड पे वेल्ड कर दूंगा तो ये दोनों जो दो अलग अलग हैं ये ज्वाइंट हो जाएंगी, यानी एक ही आउटलाइन हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। वेल्ड करने के बाद ये देखिए दोनों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गई एक ही। अब मैं कंट्रोल जेड करूँगा, इसको अपनी जगह पर ही लेके आऊँगा। अब क्या करूँगा, मैंने इसको लिया, इसको सिलेक्ट करके रखा और इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद इसे कर दिया इंटर। इंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे इस पे पॉइंट जो है इसका साइज़ बढ़ाया, कॉलम विड्थ बढ़ाई, इसकी जो है 6 कर दिया। 6 करने के बाद इसे ओके कर दिया। तो ये हमारा जो है इस तरीके से डिजिटाइज हो गया। मैं इसका कलर कर देता हूँ डार्क रेड। डार्क रेड करने के बाद मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अब ये सेम जो है, ये जो पूरा सर्कल ये जो बनाया है मैंने, ये सेम एज इट इज़ ऐसी ही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने क्या नाम है इलिप्स टूल लिया। इलिप्स टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसका ये जो है ये इसे बनाया। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद 2 बार इंटर किया। 2 बार इंटर करने के बाद इसे यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे फिर इसे यहाँ पे सेट किया यहाँ, और इसको अंदर की तरफ यहाँ दबाया। इसको दबाने के बाद इसे थोड़ा सा बाहर निकाला और इसको एक बार और क्लिक किया, थोड़ा सा रोटेट किया यहाँ पे रोटेट करने के बाद अब ये तकरीबन सेट है। तो मैं क्या करूँगा, इसे फिर से इनपुट सी ली पे क्लिक किया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद फिर से इसे इसकी प्रॉपर्टी में गया, मैं 6 किया और 100% जो है साइड 1 कर दिया इस तरीके से। तो ये अपनी जगह पे सेट हो गया। ये यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। इसको सेट करने के बाद फिर से एलिप्स टूल लिया। एलिप्स टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से इसको यहाँ ड्रैग कराया और इंटर किया। इंटर करने के बाद इसको यहाँ पे अपनी यहाँ पे इसकी जगह पे रखा और इसको यहाँ पे मूव किया। मूव करने के बाद इसे यहाँ पे मूव किया और इसे जो है यहाँ पे मूव करने के बाद इसे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव किया। ये आउट है, इसको नहीं देखना हमने अपने मुताबिक बनाना है। ये देखिए ये यहाँ से जो है, अब आप कहेंगे ये मैच नहीं हो रहा, ये देखें यहाँ से हट रहा है, ये यहाँ से हट रहा है। तो ये जो बना हुआ है ये आउट है, हमने इसके मुताबिक नहीं बनाना, हमने अपने मुताबिक अपने हिसाब से इसे सही बनाना है। ये गोल सर्कल है, गोलाई से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यानी कि चकोर सा थोड़ा सा गोल अंडे जैसा शेप होता है वैसा सर्कल है ये। उस सर्कल को हमने इसी के मुताबिक बनाना है, ना कि इसी के, अगर इसी के मुताबिक बना देंगे तो ये डिज़ाइन तो पहले ही ख़राब हो रहा है और मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हमने इसको इस तरीके से बनाया और फिर से मैंने यहाँ पे इनपुट सी लिया और इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने क्या किया, फिर इसकी प्रॉपर्टी में गया, इसे 6 किया, ऑफसेट पे आया, साइड 1 पे जो है 100 कर दिया और इस तरीके से मैंने इसे डिजिटाइज कर दिया इन दोनों को। अब सेम जो है ये सर्कल यही हैं ये वाले। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जब ये 2 बना दिए तो इसको क्लिक किया, इसे क्लिक किया। अब इसे क्लिक करने के बाद दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर से एडिट में आया। एडिट में आने के बाद सॉरी, पहले मैं कंट्रोल इसको कॉपी करना भूल जा रहा हूँ, पहले कॉपी करूँगा, कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद फिर मैं एडिट में आया। एडिट में आने के बाद ट्रांसफॉर्म पे आया, फिर मिरर पे चेक लगाया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने इसे यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो हमारे बीच की लाइन से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये दोनों जो है इस तरीके से यहाँ पे भी सेम गैप है, यहाँ पे भी सेम गैप है। अब जबकि इसमें देखेंगे डिज़ाइन में तो ये देखिए अब ये अपनी जगह से यहाँ से हट रहा है, यहाँ से देखें, यहाँ से चेक करें आप, ये यहाँ से हट रहा है। तो ये डिज़ाइन आउट है। हमने आउट डिज़ाइन को सही तरीके से सही करके बनाना है, तो वो इस तरीके से बनेगा। इसे फॉलो नहीं करना हमने, जो ख़राब हो रहा है, अगर ख़राब को फॉलो करेंगे तो वो और मज़ीद ख़राब हो जाएगा। मैंने इसका कलर कर दिया चेंज। अब मैं बनाऊंगा इसका ये वाला एरिया, ये वाले एरिया पे मैंने
ये वाला पार्ट बनाऊंगा, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट है। अब जहाँ मुझे गोल पॉइंट लगाने हैं वहाँ मैं गोल पॉइंट लगा के इसको जो है सेट कर दूंगा यहाँ पे। और जहाँ मुझे सीधे पॉइंट लगाने हैं वहाँ मैं सीधा पॉइंट लगा के उसको जो है राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने से गोल पॉइंट लगेंगे और लेफ़्ट क्लिक करने से हमारे जो है वो सीधे पॉइंट लगेंगे, यानी स्ट्रेट पॉइंट और मूव कर्व वाले पॉइंट जो है वो हमने राइट और लेफ़्ट से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट पॉइंट लगेंगे, और जो है राइट क्लिक करेंगे तो हमारे जो है गोल पॉइंट यानी कर्व वाले पॉइंट वो लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे ला के एंड कर दिया। एंड करने के बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद इसका साइज़ बढ़ाया, 6 किया। 6 करने के बाद इसको ऑफसेट किया और अब करूँगा 100% साइड टू किया। साइड 2 करने के बाद मैंने इसको सेट करना है यहाँ से। यहाँ पे जहाँ से पॉइंट जो है मुझे लगेगा कि ये आउट हो रहा है वहाँ से मैं इसको सेट करूँगा। सेट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा अंदर दबाऊँगा। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बाहर निकाला। अब ये तकरीबन सेट है। सेट करने के लिए अब मुझे इसका क्या बनाना है, ये देखिए इसमें केप बने हुए हैं। केप बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद स्मार्ट कॉर्नर पे एक बार लेफ़्ट क्लिक किया, फिर उसके बाद राइट क्लिक करने, इसकी प्रॉपर्टी में जाने के लिए राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने इस पर से चेक हटाया ऊपर वाले पे से, और यहाँ केप ब्लू एंगल पर चेक लगाने के बाद इसकी वैल्यू कर दी 60 करने के बाद इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसको नहीं देखना, हमने इसे नहीं फॉलो करना, हमने अपना बनाना है। तो वही तरीका ये आउट हो रहा है तो आउट डिज़ाइन पे हमने आउट पे नहीं जाना, हमने अपने हिसाब से इसे ख़राब नहीं बनाना, हमने सही बनाना है। अब ये इस तरीके से यहाँ से डिजिटाइज हो गया तो मैंने इसका भी कलर चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मैंने इसका, अब ये देखिए ये जब मैं इसको हिलाऊंगा तो इस पर एक लाइन आएगी। लाइन आएगी तो उस लाइन को जो मैंने लाइन लगाई है उस पर ला के मैं इसको, ये देखें यहाँ ला के, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो लाइन आ रही है यहाँ देखिएगा, ये एक लाइन आ रही है। जब मैं इसको मूव करता हूँ ये आ रही लाइन, तो मैं इसको इसके सेंटर पे रख दूंगा जो मैंने लाइन लगाई है। अब ये भी सेंटर हो गया यहाँ पे। अब ये सेंटर हो गया। ये सेंटर करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है इसको टैक्स को बनाऊँगा। लेकिन टैक्स बनाऊँगा अब मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस में मुश्किलात होंगी। आउट डिज़ाइन है, आउट डिज़ाइन को आपने सही करके बनाना है। कितनी भी आपको टाइम लग जाए क्या, या जितना ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़े, आपने बिल्कुल एक्यूरेट सही डिज़ाइन बनाना है इस आउट डिज़ाइन को। तो मैं यहाँ तक क्लास रोकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूरे को डिजिटाइज़ करना बताऊँगा और इसको क्रॉप भी करना है, क्रॉप भी करना बताऊँगा। क्रॉप करना बता चुका हूँ, लेकिन बार बार जब क्या नाम है क्रॉप करने का हमें वो मिलेगा कि जहाँ से क्रॉप करना है वो मैं आपको दोबारा से बताता रहूँगा, यानी कि रिपीट करता रहूँगा। जैसे डिज़ाइन होगा मैं वैसे ही आपको डिजिटाइज़ करना बताऊँगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।